राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का अपना जो टॉपिक है, प्यार में पागल हो जाना। ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। मैम आप ये बताएं, वो कौन सी हथेली पर रेखा होती है जिसको हम देखकर ये पता लगा सकें कि कोई भी जातक प्यार में पड़कर पागल हो जाता है, किसी भी हद तक चला जाता है। वो कौन सी रेखा होती है? तो चलिए बताते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको एक हाथ दिखाई देगा और ये हमारी हृदय रेखा रहती है कुछ इस प्रकार से। जब भी ये हृदय रेखा घुमाव लेकर चलती है, ये बहुत अच्छी मानी जाती है। गुरु का अगर स्पर्श करती है तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। अपने पार्टनर के प्रति पूर्ण समर्पण या अच्छे भाव या ईमानदारी के भाव या वैवाहिक जीवन में बैलेंस अच्छा, दोनों का सामंजस्य रहेगा, ये हमें समझना चाहिए। हृदय रेखा जब भी अच्छी चलेगी, घुमाव लेती हुई चलेगी, ये हर रिश्ते को दिल से किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, कब किसकी कैसी भावनाएं, हमारे सामने कोई जातक जब बात रखता है तब हमें क्या फैसला लेना चाहिए। जब ये रेखा घुमाव लेती हुई चलती है और गुरु पर जाती है, उस स्थिति में ये अच्छी रहती है। अच्छी यहाँ ये रहती है कि हम अगले की भावनाएं समझकर उसके अकॉर्डिंग फैसले लेते हैं। तो यहाँ ये भावनाओं को बताती है। अब प्यार टॉपिक जब भी आएगा तो सीधा संबंध इसी रेखा से रहेगा। अब जब ये रेखा ऐसे ना चलकर किसी जातक की हथेली पर इस प्रकार से आपको झूलती हुई हृदय रेखा चलती हुई दिखाई दे और वह जाकर शनि पर ठहर जाए, यह शनि पर्वत है, इसके नीचे आकर ये रेखा ठहर जाए, गुरु का स्पर्श ना करे, तो देखिए यहाँ होता क्या है। पहला तो स्टेबिलिटी में कमी रहेगी, भावनात्मक स्तर इस जातक का कमज़ोर रहेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति, इसकी भावनाएं कब क्या ये करे, इस जातक को स्वयं को भी पता नहीं रहता। हद उस समय हो जाती है जब विवाह रेखा हृदय रेखा का संबंध हो जाता है। अब ये वो फॉर्मेशन बन जाती है जब कोई भी जातक प्यार में पड़कर पागल हो जाता है और इतना उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसे स्वयं को पता नहीं रहता। अब देखिए, यहाँ जब हृदय रेखा आती है तो वह चाहत रहे, क्योंकि इसने विवाह रेखा से संबंध बना लिया। अब ये प्रेम की चाहत रहे, यहाँ हृदय रेखा आने का मतलब रहता है धन की चाहत रहे, अपनी भावनाओं को बताने की चाहत रहे। यहाँ शनि के नीचे चाहे हृदय रेखा है चाहे मस्तिष्क रेखा है, अति पर ये लोग आ जाते हैं। विस्तार को बताता है, महत्वाकांक्षा को बताता है। यहाँ अपने बारे में अधिक सोचेगा, दिखावा करेगा और अपने लिए सोचने वाला अधिक रहेगा। यहाँ इसे कोई मतलब नहीं है सामने वाला क्या कहेगा, इसकी इज्जत खराब होगी नहीं होगी, इसे कोई लेना देना दूसरों से नहीं है। ये कोशिश करेगा कि इसकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। तो यहाँ ये प्यार में पागल करने वाली फॉर्मेशन रहेगी। मान लीजिए यहाँ ऐसी हृदय रेखा है और एक विवाह रेखा है और इसका संबंध हो जाए ऐसे या जाए रेखा ऐसे, तो इस समय यह जातक जो अफेयर्स में पड़ेगा या वैवाहिक जीवन इसका स्टार्ट होगा, उसमें अति देखी जाएगी उस पार्टनर को लेकर, तो इसे हम अच्छा नहीं मानेंगे। कोई भी हद ये जातक क्रॉस कर सकता है। अब यहाँ हाथ देखा जाता है, ये अति तो है ही है। सूर्य फॉर्मेशन कैसी है, मंगल की स्थिति कैसी है, अगर ये गलत है
तो फिर ये जातक और अधिक जीवन में पार्टनर को तंग परेशान करने वाला रहेगा। मान लीजिए माइंड लाइन भी कुछ ऐसे झुक जाए, ये और बुरा फल देगी। उस चीज़ से ये जातक अपना ध्यान इधर उधर जो हटाना बोलते हैं, हटा ही नहीं पाता है। और ये प्यार में पागल करने वाली फॉर्मेशन रहेगी। और अगर ये यहाँ पहुँच जाती है तो सुसाइड जैसे जो घटनाएं घटित होती है उसको भी ऐसा जातक अंजाम दे देता है। और जीवन में काफ़ी तनाव, उतार चढ़ाव उस जातक के रहता है। कोई भी अपना जो रिश्ता रहता है वह ये जातक अच्छे से सहज संवार नहीं पाता। तो ऐसी विवाह रेखा अच्छी नहीं मानी जाती, डेंजर मानी जाती है, खतरनाक रहती है, गलत फल जातक को देती है। अब मान लीजिए किसी के हाथ में यहाँ से कुछ ऐसे घूमती हुई हृदय रेखा चलती है। अगर इस पे कोई हम अन्य शाखाएं भी ना देखें, सिर्फ गुरु पर आ चुकी है, घुमाव लेते हुए जा रही है, तो देखिए ये सबसे अच्छी है। ऐसा लाइफ पार्टनर रहे बहुत अच्छा रहता है, ईमानदार रहता है, सच्चा रहता है, धोखा किसी को नहीं देता, उसके अंदर फीलिंग्स रहती है, अपनी भावनाएं जाहिर ना करे सामने वाले को, लेकिन दिल से इसके अंदर भावनात्मक स्तर को अगर देखा जाए, भावनाओं को देखा जाए, तो उस सामने वाला जो पर्सन है, मेल या फीमेल, उसके प्रति रखेगा उसका साथ निभाएगा। और कभी भी सामने जो भी पार्टनर रहेगा, मेल या फीमेल, उसको कभी डिच नहीं करेगा। तो ये दो ऐसी फॉर्मेशन थी जिनको हम देखकर जो हमारा लाइफ पार्टनर है उसके सहयोग और संघर्ष को देख सकते हैं। और भी बहुत सारी हथेली पर ऐसी फॉर्मेशन होती हैं जो इनमें ही आगे नकारात्मकता सकारात्मकता में वृद्धि कर देती है। जानकारी अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।